महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा एक प्रश्न है कि क्या भूत होते हैं या नहीं? कृपया इन पे मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। भूत तो होता ही है, पर भूत का रहस्य जाने, भूत का वास्तविक अर्थ जाने, बिना भूत का तो संसार चलता ही नहीं है। भूत तो होता ही है, पर भूत कहते किसे हैं इसे जानना है पहले। भूत का मतलब होता है बीता हुआ। भूत यानी बीता हुआ, और भूत काल मीन्स बीता हुआ समय, काल मीन्स समय। या फिर भूत का अर्थ अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश भी होता है। ये भूत है, इसे पंच महाभूत भी कहते हैं। कौन भूत कहेंगे? महाभूत है। कौन भूत है? इन पंच महाभूतों से ही मिलकर के मनुष्य शरीर की रचना हुई है। ठीक समझ रहे हैं? तो मनुष्य को भी भूत ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भूत। अब मनुष्य को शास्त्रों में भूत कहा गया है। आप गीता जी में देखिएगा, जगह जगह यह श्लोक बताई गई है। जैसे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च। यहाँ सर्वभूतानाम का अर्थ होता है सर्व माने सब, भूतानाम का मतलब भूतों पर। किस पर? भूतों पर माने किस पर? मनुष्यों पर, प्राणियों पर। क्या करना है? अद्वेष्टा अर्थात द्वेष रहित होकर, मैत्रः यानी प्रेम करना है, करुणा और करुणा करना है, करुणा एवच। तो यहाँ भूत का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य, जो पंच महाभूतों से बना है मनुष्य। ठीक, भूत माने वो डरावना वाला भूत मत समझिए, पहले शास्त्रों ने क्या कहा इसको ठीक से समझिए। इसे लिखा गया है श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में। ठीक है, फिर दूसरा आइए, कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। जो यह गीता के 18वें अध्याय के 61वां श्लोक में बताया गया है। क्या बताया गया है? ईश्वर यानी भगवान, सर्वभूतानां सभी भूतों के। अब भूत में भगवान रहेंगे, गौर से समझने वाली बात है। यहाँ कहते हैं सर्वभूतानां माने सभी भूतों के। कहा? हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, हृदय देश में परमात्मा उपस्थित हैं, तिष्ठति वहां विराजमान है। तो यहाँ भूत का मतलब क्या हुआ? मनुष्य। भूत माने वो डरावना वाला भूत नहीं। एक तो पहले हमने बताया आपको, भूत यानी कि बीते हुए समय को ही भूत कहते हैं। जैसे आप लोग सुनते हैं भूतपूर्व, कोई अगर है नेता वगैरह या पदाधिकारी तो क्या कहते, जैसे कि मान लीजिए भूतपूर्व विधायक। भूत का मतलब बीता हुआ, उसको और स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि पूर्व में से भी बीता हुआ। तो भूतपूर्व विधायक, विधायक एक पद वाला व्यक्ति है जो पहले था अब नहीं है, पद पर नहीं है। ठीक है, समझ गए? ठीक है। उसके बाद अब आप 18वां अध्याय के 61वां श्लोक में भी यह प्रमाण मिला आपको कि सर्वभूतानाम। ठीक है। अब 5वां अध्याय के 29वां श्लोक में गीता जी में ही वर्णन है कि सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शान्तिमिच्छति। यानी वहां भी सर्वभूतानाम यानी कि सर्वभूतानां सभी भूतों यानी संपूर्ण मनुष्य प्राणियों को, जीवात्माओं को भूत कहा गया है। ठीक है। तो भूतानाम का मतलब भूत मान मनुष्य प्राणी जन। ठीक है। सुहृदय मीन्स दयालु। सर्व माने सभी, सभी पर, सभी मनुष्यों पर, सभी जीवात्माओं पर दया करना चाहिए। ठीक है। फिर आइए गीता जी के 5वां अध्याय के 25वां श्लोक में वर्णन आया है क्या कि लभंते ब्रह्म निर्वाण मृष्यः करके श्लोक है, उसमें भी आया है लास्ट में कि सर्वभूत हिते रताः, कि मनुष्य को चाहिए कि संपूर्ण भूतों के यानी मनुष्य समुदाय और अन्य प्राणियों, सभी प्राणियों के हित में रत रहना चाहिए। यहाँ जगह जगह भूत भूत भूत, भूत का मतलब समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? अच्छा, फिर भागवत में एक श्लोक आया है
दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा करके, तो वहां भी आया दयाया सर्वभूतेषु, अर्थात दया करना है कहां, किस पर, तो संपूर्ण प्राणियों पर, मनुष्य समुदाय आदि और प्राणियों पर। तो भूत माने मनुष्य आदि और प्राणी आदि, ठीक है, संपूर्ण जीवात्मा। तो स्पष्ट हो रहा है, भूत मैंने समझे कि वो भूत, ठीक है। अब इसी में जो मर जाते हैं, जो शरीर छोड़ देते हैं, देहांत हो जाता है, वह भी बीत जाता है। क्या हो जाता है, तो बीत जाने के कारण भी उसे भूत कहते हैं, न कि वो भूत आपको पकड़ लेगा, ठीक है। वो बीत गए, बीत जाना माने भूत हो गए, बीत गए, भूत हो गए। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, अब आइए, ये जो एक है लोगों पर भूत आ जाना, चढ़ जाना, वो पहले ही बताए, हम आपको एक बार बताए थे कि वो एक मनोस्थिति है जो एक तरह से माना जाए वह विकार है, वह जिसे आयुर्वेद में उन्माद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्माद, यानी एक पागलपन। उन्माद मीन्स एक पागलपन, यानी एक समझिए कि वो उसका माइंड खराब हो गया है, ठीक है ना। अब अगर वो माइंड जो खराब हो गया है, जैसे देखा जाए अगर किसी हिंदू के देह पर कोई भूत आता है, वो भ्रम है। भूत क्या है? एक भ्रम है। वो जो भूत है, वो जो भूत समझ रहा है, डरावना वाला है ना, या मर गया है वो भूत बन गया है, वो हमको पकड़ लिया है, तो वो जो है उसके बारे में थोड़ा सा समझे। वो एक भ्रम है। क्या है? भ्रम है, पागलपन के कारण, उन्माद के कारण। और जैसे हिंदू के शरीर पर, हिंदू किसी महिला या किसी पुरुष के शरीर पर आता है तो उस पर उसी भाषा में बात करता है ना, या उसको माने हिंदू वाला ही भूत से पकड़ता है। ईसाई के अगर देह पर आएगा तो ईसाई वाला ही पकड़ेगा, उसको हिंदू वाला नहीं पकड़ेगा। वो अपना मनोकल्पना है उसका, मैंने विकृत माइंड है। तो मुसलमान को मुसलमान वाला भूत प्रेत जिन्नात होता है, उसका वो पकड़ेगा। कभी कभी थोड़ा मिक्स हो सकता है, कभी कभी एक आध लाखों में एक आध मिक्स हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि वो हिंदू के बीच में मुसलमान रह रहा है तो कहेगा बाप रे, मुसलमानी वाला माने हिंदू वाला भूत हमको पकड़ा दिया। ये माइंड भ्रम है, वो एक आध हो सकता है ऐसा, ठीक। इसलिए उसके बीच रह रहा है ना, तो माइंड सेट उस तरह से सुन रहा है, धीरे धीरे उसी कारण से सुनते सुनते माइंड सेट वैसा हो गया है। अब पागलपन तो उसके पास है ही है। ये दोनों मिलकर उसको भूत बना दिया, और हिंदू वाला भूत और मुसलमान वाला भूत, इस तरह से उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। इससे क्या बोलेंगे? एक तरह का ये क्या है? उन्माद है। उन्माद यानी बीमारी, जो पागलपन बीमारी को आयुर्वेद में उन्माद भी कहते हैं। जिसे गौर से समझिएगा, क्या है कि माइंड का, मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है उसमें, और व्यवहार असामान्य हो जाता है। यह विकार जो शरीर के अंदर है, यह 3 कारण से होते हैं ज्यादातर। ये बिगड़ने का मुख्य कारण होता है कि मनुष्य का जो है सो कफ, पित्त और वात, तीनों जो बिगड़ जाता है, जिसके कारण से ये ऐसा उन्माद उसमें होता है, ठीक है। जिसमें उसको कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे अनियमित और असामान्य उसका विचार हो जाना, बोलने का कुछ, करने का कुछ। दूसरा, डर या क्रोध का अचानक आना, जो आयुर्वेद ने बताया है। तथा भ्रम हो जाना या वास्तविकता का भान न रहना, ये सब उन्माद यानी पागलपन का लक्षण है। अनियंत्रित और अजीबोगरीब हरकतें करना, जो समझ नहीं आता है क्या क्या वो करता है। थोड़े ही देर में वो ब्रह्म बाबा, थोड़े ही देर में वो महारानी जी, थोड़े ही देर में जो है सो विषहर, थोड़ी ही देर में वो भूत, थोड़ी देर में वो भूत। ये सारे जितने भी है भूत, देवी देवता देह पर चढ़ना, वो एक उन्माद है, एक पागलपन है। वह जैसे अत्यधिक हंसना, अत्यधिक कभी रोना, कभी मौन हो जाना। वह खुद क्या बोल रहा है, खुद क्या बोल रहा है, उसे कुछ देर बाद कुछ उसे समझना आना कि हम क्या बोले थे, या कोई उसे थोड़ा डांट दिया, मार दिया, वो भी उसे पता नहीं हमको क्या मेरे साथ हुआ। तथा नींद न आना, बहुत सारे लक्षण हैं। तो ऐसे होता है तो लोगों को लगता है कि इसे भूत चढ़ गया है, भूत पकड़ लिया है। और इसका फायदा लोग उठा करके, जो गांव के जो मैंने उसको क्या कहेंगे, अब तेज कहें या मूर्ख कहें, जो आपको समझ में आता है, उसका फायदा उठाकर भूत उद्धार कर उससे पैसा कमाता है। अब उसमें भी एक रहस्य देखा जाए कि वो ठीक भी हो जाता है बहुत लोग,
बहुत लोग झाड़ने से, फूकने से या देवी देवता के वो भभूत देने से या मिट्टी उठा के देने से, लौंग बांधने से ठीक भी हो जाता है। तो मुख्य कारण उसका ये है कि जब उसकी जो विकृति है, जो बीमारी है, अभी खास लेवल उसका नहीं बढ़ा है, अभी थोड़ा कम लेवल में है, प्रथम लेवल में है। हर चीज का 3 लेवल 4 लेवल होता है ना, तो उसका जो अभी कम लेवल में है, तो उस काल में क्या होता है कि वो थोड़ा झाड़ फूक से भी, मैंने पवित्रता से कह दिया, कुछ नियम पवित्रता बता दिया, ऐसा ऐसा करना, तो उससे भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, मैंने उसके भी मन में भ्रम भी रहता है कि हमको भक्ता झाड़ देगा तो हम ठीक हो जाएंगे, उस कारण से भी थोड़ा ठीक हो जाता है विश्वास से। क्या है उसके पास? विश्वास हो गया। तो मन मस्तिष्क को तो विश्वास धराना है, लेकिन जो बीमारी वास्तविक में उसको अंदर से पकड़ लिया है ज्यादा बड़ा लेवल में, वो अगर बीमारी 1, 2, तीसरे स्टेज में चला गया है तो बिना दवा के, बिना औषधि के ठीक नहीं होगा। इसलिए केवल विश्वास करने से बीमारी नहीं ठीक होगा। केवल विश्वास करने से बीमारी ठीक होगा कब? जब वह बीमारी का अभी प्रथम चरण होगा, थोड़ा मोड़ा होगा, तो विश्वास लेवल पर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं बिलीव सिस्टम। तो बिलीव सिस्टम जहां तक काम करना वहीं तक करेगा, लेकिन अगर बीमारी ज्यादा बढ़ गया तो बिलीव फिर काम नहीं करेगा। वहां यह शरीर बना है, पार्थिव शरीर है, यह इस भौतिक चीजों से बना है, पंच महाभूतों से बना है, पदार्थ से बना है, तो फिर ये पदार्थ वाले दवा औषधि से ही ठीक होंगे। ठीक है, जिसकी औषधि कुछ आयुर्वेद में वर्णित भी बताया है, कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं बहुत अच्छा। जैसे जड़ी बूटियां बताया गया, ब्राह्मणी बूटी तथा शंख पुष्पी, अश्वगंधा और जटामसी आदि का मिक्सचर बना करके दवा बढ़िया से तैयार करके अगर दिया जाए वैसे व्यक्ति को, तो वो बीमारी ठीक होने लगेगा। वो पागलपन या वो भूत प्रेत जो देह पर चढ़ गया है वो ठीक होने लगेगा। तथा उसका दूसरा एक और आयुर्वेद में बहुत सुंदर उपाय है, समझिएगा, समझ रहे ना, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, ये जल्दी कहीं मिलेगा नहीं आपको। क्या है? सिरोधारा। सिरोधारा करना उस तरीका है एक आयुर्वेद में, जो कि उस सिरोधारा तरीका से वो माइंड ठीक होता है। उसके बाद अभ्यंग, यानी अभ्यंग का मतलब होता है तेल मालिश करवाना करना, और फिर बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया होता है एनिमा वगैरह, और जैसे इस क्रिया आदि को करने से मस्तिष्क ठीक हो जाते हैं, पागलपन भूतों से भाग जाता है। भूत तो है, भ्रम था, भूत क्या था? एक भ्रम था, भाग जाते हैं, व्यक्ति का माइंड संतुलित होने लगता है। ये है। फिर खास इसमें है, अगर उस व्यक्ति से साधना कराया जाए, योग कराया जाए, ध्यान और मेडिटेशन कराया जाए और सत्संग में बैठाया जाए, ऐसा करने से उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो महाराज जी ऐसा तो भी कहा गया है कि श्री हनुमान चालीसा में एक जगह चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा भी कहा गया है। बहुत खास बात है ये। इसे समझने के लिए ये अध्यात्म है, ये पूरा अध्यात्म है, और इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे आपको जाना होगा। ये आपने जो बताया है वो श्री हनुमान चालीसा के ये 24वां चौपाई है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है। कितने हैं? 3 दोहे हैं और 40 चौपाई है। तो 40 चौपाई के कारण ही हनुमान चालीसा का नाम हनुमान चालीसा है। ठीक है, 40 चौपाई के कारण। उसमें इस बात को, जिस बात को आपने अभी कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है, बड़ा गूढ़ रहस्य है, और इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा। कहाँ? तो हनुमान चालीसा के प्रथम चौपाई को देखना होगा। क्या लिखा है वहां? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा तो आगे समझने में आपको सुविधा होगा। तो जय हनुमान, जय यानी आपकी जय हो। किसकी जय हो? तो हनुमान की। तो हनुमान को हम हनुमान क्यों मान रहे हैं? हनुमान किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान का। आगे लिखा है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण के सागर है हनुमान जी, तो ज्ञान गुण के प्रतीक हो गए ना। तो हनुमान क्या है? एक तो सबसे पहले हनुमान जी, हमारे राम जी, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये सत्य हैं, और उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, कथाएं हैं जो सब सत्य हैं, और राम जी के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। अगर माना जाए तो मानव के अगर आइकॉन कोई है, मानव के अगर मार्गदर्शक कोई प्रमुख है, तो राम का चरित्र ही है, राम ही है।
तो राम हमारे कोई काल्पनिक नहीं है, सही है, सत्य है हमारे, ठीक है, वो काल्पनिक है ही नहीं। फिर भी यहां बाबा तुलसी जी इस तरह से लिखे हैं तो शगुनात्मक और आध्यात्मिकता दोनों को बड़ा सुंदर ढंग से कॉम्बिनेशन मिला है। एक तो हमारे हनुमान जी हैं ही हैं, लेकिन हनुमान जी हमारे किस चीज के प्रतीक हैं? यहाँ ज्ञान और गुण में जो सागर है वही तो हनुमान का सेवक हो सकता है, वही तो हनुमान का दास हो सकता है, वही तो हनुमान का उपासक हो सकता है। क्योंकि जो आप ज्ञान गुण के सागर जो हमारे परमात्मा हैं हनुमान जी, उन्हें समझना है। तो यहाँ हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का मात्रा परिपूर्ण रूप में या पर्याप्त मात्रा में हो जाए, गुण का मात्रा, अच्छे सद्गुणों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो जाए, तो आदमी तो ऐसा ही है, सारे अज्ञान से मुक्त हो जाएगा ना, ठीक है। और भूत क्या है? अज्ञान का प्रतीक है। रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्श गोंग अश्च मैथुना, इस प्रकार से उपनिषद में, कठोपनिषद में लिखा गया है। तो हर एक भूत का, यानी अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये सब भूत है ना। तो इन भूतों को मिलाकर महाभूत बना, पंच महाभूत, एक एक अलग अलग भूत समझ रहे हैं। तो इनके जो अवगुण हैं, ठीक है, तो ये सब भूत हो गए। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर हैं। जब व्यक्ति में ज्ञान आ जाएगा तो भ्रम क्या करेगा? भाग जाएगा ना। समझ पा रहे हैं? जब ज्ञान आएगा तो क्या होगा? तो भूतों का जो भ्रम है, भूत पिशाच, तो भूत यानी ये महाभूत, पंच महाभूत आदि, और उसके जो गुण है वो पिशाच कहलाते हैं, जो मनुष्य संसार में रूप रस गंध शब्द स्पर्श में ही फंसे हुए हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। और उससे निकलेगा प्राणी पंच महाभूतों से, जीते जी पंच महाभूतों पर जब विजय प्राप्त करेगा अपने अंतःकरण, अपने शरीर, अपनी क्रिया के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तभी जाकर वह मुक्त होगा, वो ब्रह्म तक पहुंचेगा। ब्रह्म भी अंतः स्थित ही है, लेकिन पंच महाभूतों पर जो साधक विजय प्राप्त कर लेगा वही परमात्मा का दर्शन करेगा। तो इसमें जो पंच महाभूतों का जो अवगुण है वो पिशाच है, भूत पिशाच। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो क्या? महावीर जब नाम सुनावे, तो महावीर जी क्या है? ज्ञान और गुण के प्रतीक हैं। ज्ञान और गुण जिसमें हो गया वो उसमें समझिए हनुमान जी उतर गए, ठीक है। तो वो यानी कि ब्रह्म उतर गए। ज्ञान ब्रह्म का भी स्वरूप है ना। तो ज्ञान जब ब्रह्म आएगा तो माया भागेगा। तो अज्ञान माया है, तो भूत माया है, भूत भ्रम है, ठीक है। और उसके जो गुण आदि है भूतों के, वो पिशाच कहे जाते हैं। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो निकट नहीं आएगा। जब ज्ञान के सागर, जब आप में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी हनुमान का उत्पत्ति आप में हो जाएगा, हनुमान जी आप में अगर प्रकट हो जाएंगे, यानी ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वेदांत का ज्ञान, तत्व का ज्ञान आप में अगर आ जाएगा, जो वेदों ने बताया है, वेदों के संपूर्ण ज्ञान हनुमान जी ग्रहण किए तो बैठे थे ना, तो वो जब आप में जब उतरने लगेगा तो आपका भ्रम भाग जाएगा। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, तो नाम सुनावे का मतलब ज्ञान होना, आप में हनुमान उतरना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये इसका वास्तविक अर्थ है, ठीक है। अब तो भ्रम नहीं होगा। जय सिया राम।